दोस्तों, रोटी के साथ चिकन ग्रेवी या कढ़ाई पनीर को खाने के बाद एक गिलास दमसअप पीने में पता है कितना मजा आता है। वाह, कभी एक बार ट्राई करके देख लेना। बट आज मैं जिन फूड्स को बारे में बताने वाला हूँ उन फूड्स को आप गलती से भी साथ मत लेना। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी उन फूड्स को साथ लिया तो उसको सुसाइड मिशन कहा जाएगा। तो वो फूड्स क्या है, उनको साथ में क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर उनको साथ में लिया तो क्या होगा। तो चलो आज इस टॉपिक की रिगार्डिंग पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। बट दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और नया वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। दोस्तों, वेज हो या नॉन वेज हो, जो भी खाना हम खाते हैं वो शरीर की फायदा के लिए ही काम करता है। बट कुछ खाने की कॉम्बिनेशंस शरीर को फायदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को इनअप्रोप्रिएट फूड कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। नंबर 10, कोक एंड मेंथोस। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के बारे में 80% से ज्यादा लोगों को पता है, क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन में यूट्यूब में हमें बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक्चुअली होता ये है कि जब हम कोक और मेंथोस को मिक्स कर देते हैं तब वो मेंथोस कोक में डिसॉल्व होके उस कोक के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम रिलीज होने में मदद करता है। मतलब ये मेंथोस कोक में एज ए कैटलिस्ट काम करता है और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कोक से बाहर आएगा तब उस बॉटल के अंदर कोक को भी एकदम बाहर की तरफ पुश करेगा। तब वो देखने में कुछ ऐसा लगता है कि उस बॉटल के अंदर से फोम निकल रहा है और इस रिएक्शन को सोडा गीजर भी कहा जाता है। अगर आप गलती से सोडा और मेंथोस को कभी गलती से खा लिया ना, तब आपके पेट में भी ये रिएक्शन होके आपकी जान जाने का खतरा हो सकती है। तो थम्स अप और मेंथोस के बीच में कम से कम 1 घंटा गैप तो रखिए। नंबर 9, लेमन एंड कफ सिरप। दोस्तों, ये फूड्स की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, बट ये चीज भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि लेमन और कफ सिरप प्योरली ऑपोजिट चीजें हैं। अगर आप कफ सिरप को लेने के बाद लेमन की चीजों को खाओगे तो ये लेमन आपके पेट में जाके वो सिरप के साथ रिएक्ट कर देगा और वो सिरप की केमिकल स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करके ब्लड के अंदर क्लॉट्स क्रिएट कर देगा। उससे आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस होगा। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करिए। नंबर 8, मिल्क विथ ऑनियन। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन तो कोई लेता ही नहीं होगा, बट कभी ये फ्यूचर में आप साथ ना ले, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आप दूध के साथ प्याज लोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन डिसीजेस जैसे कि सोरियासिस, एक्जेमा ऐसे बीमार आ सकता है और इनके साथ साथ रेड और ब्लैक रैशेस आने का चांसेस रहता है। दोस्तों, ये साइड इफेक्ट्स आपको भले एक बार लेने से नहीं दिखा होगा, बट धीरे धीरे आप कंटिन्यू लेते रहोगे तो ये साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए। नंबर 7, रॉ टोमेटो। दोस्तों, मुझे पता है इस फूड को बारे में आप सुनने के बाद मुझे बिलीव नहीं करोगे, बट ये सच है। बात ये है कि जब आप कच्चा टोमेटो को खाते हो तो वो भले अच्छा लगता होगा, बट दोस्तों ये एक बात याद रखना, कच्चा टोमेटो खाने से किडनी के अंदर स्टोन्स आता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, टोमेटो को खाने से किडनी के ऊपर स्टोन्स आता है क्योंकि वो टोमेटो का सीड्स अगर आप अच्छे से फ्राई नहीं करोगे वो किडनी के ऊपर एक लेयर को फॉर्म कर देगा जो बाद में स्टोन्स बन जाता है। तो आप कच्चा टोमेटोस को खाना पूरा ही बंद कर दीजिए। अगर आप अभी तक कच्चा टोमेटो को खा रहे हो तो एक बार टेस्ट करवा लेना क्योंकि इसका साइड इफेक्ट एक दिन में नहीं दिखने वाला है, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नंबर 6, पपाया विद खीरा। दोस्तों, जब आप एक पपाया को कच्चे खीरे के साथ मिलाकर खाओगे तो वो पेट के अंदर जाके पॉइजन बन जाता है। इसका रीजन तो मुझे कहीं मिला ही नहीं, बट दोस्तों मेरे ग्रैंड मदर भी यही कहती थी कि इन दोनों को कभी मिला के मत खाना, तो मैं भी आपको यही बता देता हूँ कि कभी इन दोनों को मिला के मत खाना। दोस्तों, नंबर 5, द मिल्क सोडा। दोस्तों, कोक के साथ तो बहुत सारे चीजें लेना मना है और उन चीजें के साथ साथ कोक के साथ दूध लेना भी मना है क्योंकि कोक का एसिडिटी लेवल ज्यादा है। उसका पीएच वैल्यू 2.5 के आसपास रहता है, दूध का पीएच वैल्यू 6 के आसपास रहता है और जब आप इन दोनों को मिलाकर पियोगे उसको वजह से दूध का बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा और दूध आपकी पेट की सरफेस के ऊपर फ्लोट होता रहेगा और इन दोनों की साथ लेने की वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमार आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए आप इन दोनों को भी कभी कंबाइन करके मत लीजिएगा। नंबर 4, लंच टी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को लंच या डिनर को खाने के बाद चाय पीने का आदत रहता है, बट ये आदत आपके शरीर के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि दोस्तों चाय का जो एसिडिक नेचर है वो खाने के अंदर की प्रोटीन्स को ब्रेक करके उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देता है। इससे हमें आयरन डिफिशियंसी का बीमार आ सकता है और इसके साथ साथ डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हमें आ सकता है और इस इश्यू के लिए तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मेरे को भी खाने के बाद चाय पीने का आदत था। अब तो मैं खाने के बाद चाय पीना पूरा ही बंद कर दिया। तो आप लोग भी तुम्हारा भाई का सजेशन लेना और खाने के बाद चाय को पीना बंद कर देना। नंबर 3, द डायरी बायोटिक्स। दोस्तों, अगर आप
एंटीबायोटिक्स को लेते हो तो आपका पहला काम है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना बंद करना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स दो डिफरेंट ऑपोजिट चीजें हैं। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स आप लेते हो वो दूध के अंदर के कैल्शियम और आयरन के साथ बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो वो काम करना पूरा ही बंद कर देता है। इसलिए आप कभी एंटीबायोटिक्स और दूध का प्रोडक्ट्स साथ में लेना ही मत। नंबर 2, टोफू एंड स्पिनाच। दोस्तों, टोफू एक सोया प्रोडक्ट है और ये देखने में थोड़ा पनीर जैसा दिखता है और ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बट अगर आप इसे पालक के साथ खाओगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। हाँ दोस्तों, अगर आप टोफू और पालक को साथ मिलाकर खाओगे तो आपकी किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड स्टोन्स जनरेट हो जाएगा, जिनको इंग्लिश में किडनी स्टोन्स भी कहा जाता है, और ये चीज मेडिकली प्रूव्ड भी है। तो कभी आप गलती से भी टोफू और पालक को मिलाकर खाना ही मत। नंबर 1, मिल्क विथ फिश। दोस्तों, दूध और मछली फूड्स में रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग से खाओगे तो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। बट अगर आप इन दोनों को गलती से कभी मिलाकर खाओगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फेस करोगे, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर खाने से विटिलिगो नामक एक बीमार आ जाता है। दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर खाने से ये बीमार क्यों जनरेट होता है, इसका रिसर्च अभी भी हमारा साइंटिस्ट कर रहा है। बट बचपन से ही हमारे बड़े लोगों भी यही कहते थे कि कभी इन दोनों को मिलाकर खाना ही नहीं चाहिए। तो आप भी आज से इन दोनों चीजों को मिलाकर खाना ही मत। तो दोस्तों, ये है वो फूड कॉम्बिनेशंस जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम कल दूसरी वीडियो में मिलेंगे।